अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रीअरेंजमेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। सही है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की वैसे मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है, कोई भी ऐसा एटम जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि एक आपके पास क्या जा रही है, 4 कार्बन की चेन हो और मुझे बीच वाले कार्बन यानी 3rd नंबर वाले कार्बन को उठा के ब्रांच में लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस वाले कार्बन को उठा के 2nd नंबर पे पोजीशन पे लगा दूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। अब इसी के अंदर रीअरेंजमेंट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक इंटरमोलिक्यूलर और एक इंटरमोलिक्यूलर। सही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, it is the reaction which involve reshuffling of the sequence of the atom to form new structure। ठीक है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर की हम रीशफलिंग करते हैं, रीशफलिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास हासिल होता है वो क्या होता है, नया स्ट्रक्चर हासिल होता है। सही है। अब इसी के अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट आर ग्रुप into two मेन ग्रुप। यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो मेन ग्रुप शामिल होते हैं। सही है। इसमें सबसे पहले जो है वो क्या है हमारे पास, इंट्रामॉलिक्यूलर, और सेकंड क्या है हमारे पास, इंटर मॉलिक्यूलर। अब इसी के अंदर इसकी टाइप्स है। पहली टाइप्स क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी होती है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट, थर्ड हमारे पास फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, और चौथी हमारे पास एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। ये 4 तरह की टाइप्स है जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक भी मौजूद होता है, इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर भी होता है, फ्री रेडिकल भी पाया जाता है और एरोमेटिक के अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है ये क्या है, इट इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व रीशफलिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एटम टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर। सही। इसी के आगे अगर हम बात करूं तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट आर ग्रुप इनटू टू मेन ग्रुप। सही। फिर वन ग्रुप इज इंटरमॉलिक्यूलर, सेकंड ग्रुप इज इंटरमॉलिक्यूलर। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट एंड सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट, तीसरी फ्री रेडिकल एंड चौथी एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। अब हम चलते हैं आगे, इसके नेम रिएक्शन करते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के।
द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट सबसे पहले हमारे पास क्या है, वैगनर मैरविन रीअरेंजमेंट। सही, इसके अंदर क्या होता है, द रीअरेंजमेंट of alcohol under acid condition is called Wagner-Marvin रीअरेंजमेंट। वैगनर मैरविन रीअरेंजमेंट, सही है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एसिड कंडीशन पे होगा और क्या होगा, अल्कोहल की रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक की रीअरेंजमेंट जो है वो किसके बिहार पर हो रही है, एसिड कंडीशन के बिहार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है जिसके एक तरफ NH2 और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। सही, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, HNO2 का रिएक्शन करवा रहा हूँ। HNO2 का रिएक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आकर, अब देखिए रीअरेंजमेंट हो गई, अल्कोहल यहां से शिफ्टिंग करके किसमें चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड पे। सही है। अब इसका मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, हमेशा ध्यान में ये रखें कि जब भी HNO2 यस NaNO2 रिएक्ट करेगा अमाइन के साथ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एजाइड में। सही है, ये क्या बन गया, N2 में, यानी कि एक गैस बन गई। अब जैसे ही ये बनेगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। ये जैसी बाहर निकलेगी अब देखिए ये बॉन्ड उठा, ये बॉन्ड उठ के इधर गया तो ये क्या हो गया, 6 कार्बन से 5 कार्बन की चेन में तब्दील हो गया। अब ये जैसे यहाँ पर होगा आप देखिए ये क्या होगा, H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, H को हम माइनस कर देंगे, माइनस H होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है ये क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। तो यहाँ पर HNO2 के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके ऊपर, अमाइन के ऊपर। तो अमाइन किस में चेंज हो रहा है, एजाइड पर। एजाइड पे जैसी चेंज होगा तो ये ऑक्सीजन का जो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन में शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसके साथ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा।
और यहाँ से ये आपके पास क्या है, राइट ग्रुप बाहर निकल जाएगा गैस की N2 गैस बनकर, और ये आपके पास किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर ये इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन यहाँ से माइनस होगा, माइनस होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। सही है। अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2, सही है। यहाँ पर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन के साथ, यानी कि अमाइन, यानी कि CH2 और NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, एजाइड में, और बेस यूज करवाएं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हासिल हो रही है। तो यहाँ पर ये जो दो प्रोडक्ट हासिल होंगे कैसे होंगे, इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, इस NH2 के ऊपर रिएक्शन होगा सोडियम NaNO2 का, तो ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एजाइड में, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। जैसे ही N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और N2 गैस बना देगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन पे अगर ये रीअरेंज होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी, और अगर रीअरेंज नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बेस यूज करवाऊं, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर बेस यूज करवा दिया, तो ये क्या होगा, ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास ये वाली प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। सही है। और अगर इसके अंदर शिफ्टिंग हो गई तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठेगा, इधर जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, सही है, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहां से देखिए ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके ऊपर हम बेस यूज करवा देंगे OH, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये आके ऐड हो जाएगा, और ये आपके पास साइक्लो ब्यूटानॉल आपका फॉर्म हो जाएगा, ये वाली प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप के ऊपर जब भी सोडियम अमाइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम अमाइड क्या काम करता है, इस NH2 को सॉरी सोडियम नाइट्रेट जब भी रिएक्ट करता है तो ये NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, आपका N2 में, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर, N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर जैसे ही चेंज होगा तो ये नाइट्रोजन गैस बनकर बाहर चले जाएगा। ये बाहर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। इस कैटाइन को खत्म करने के लिए ये बेस क्या काम करेगा, अटैक करेगा। अगर इसने डायरेक्ट बेस ने अटैक कर दिया, जो हम बेस यूज करवा रहे हैं, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। और अगर इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो गई रीअरेंजमेंट हो गई तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड
पाई बॉन्ड उठ के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर बेस अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल की प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पर हमारी दूसरी एग्जाम्पल खत्म हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी तीसरी एग्जाम्पल। ये हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसके ऊपर मैं क्या काम करवा रहा हूँ, एसिड यूज करवा रहा हूँ H2SO4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सही है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। अब ये कैसे बनेगी उसका मैकेनिज्म यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास ये जो एसिड है H2SO4, ये क्या काम करेगा, H प्रोवाइड करेगा। सही है, H प्रोवाइड किसको करेगा, इस अल्कोहल ग्रुप को। ये हमारे पास क्या हो गया, CH3 और CH3 और साथ में OH। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H के साथ। H के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2, वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन स्टेबल होगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बाहर चलेगा -H2O। सही है, -H2O हो गया। ये क्या बन गया, पॉजिटिव साइड। सही है, अब इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, ये इधर शिफ्ट होगा। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये मिथाइल ग्रुप तो यहाँ के बैठ जाएगा, लेकिन ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप के अंदर पॉजिटिव आयन तो यहाँ चला गया था, अब ये आयन वाला क्या, नेगेटिव आयन क्या करेगा, यहाँ से H को कैप्चर करेगा, HSO4 नेगेटिव इस जगह से H को कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा H2SO4, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सही है, ये आपके पास प्रोडक्ट हासिल होगा। अब ये कैसे हुई, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमेशा दो आयन में ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में। ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या काम करेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के बाद उसके साथ बॉन्ड यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा ये यहाँ से रिप्लेस होगा और इस कार्बन को कार्बोकैटायन बना देगा। इसको स्टेबल करने के लिए बराबर का मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके ऊपर शफल कर जाएगा, यानी कि शिफ्ट कर जाएगा। जैसे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने पर ये आगे यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, दूसरा वाले का जिस कार्बन से ये शिफ्ट हो रहा है उस कार्बन को कार्बोकैटायन बना देगा। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होगा, हम ये जो शुरू में नेगेटिव आयन बनेगा
ये जिस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है उस कार्बन से हाइड्रोजन लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन को दे देगा और ये आपके पास प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। सही है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा रीअरेंजमेंट करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट। न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट क्या काम करता है? रीअरेंजमेंट, ये कार्बो एनाइन, सही, कार्बो एनाइन फॉर्म होता है और इसके ऊपर कंडीशन किसकी अप्लाई होती है? जो फेवर कंडीशन होती है वो SN1 और एडिशन रिएक्शन की होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कार्बो एनाइन न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट, under condition is favorable SN and addition रिएक्शन। सही, इसके अंदर एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, SN1 भी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है और कार्बो एनाइन फॉर्म होता है। कार्बो एनाइन कह रहे हैं यहाँ पे, कार्बोकैटायन, सॉरी, कार्बोकैटायन क्या होता है? फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम पहली एग्जांपल करते हैं, यहाँ यहाँ पे मैं बेस के साथ इथेनॉल यूज करवा रहा हूँ, तो ये जो हैलाइड ग्रुप होता है ये बड़ी इजीली तौर पे निकल जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, CH3 OH और CH, यहाँ पे क्या बनेगी? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये किस तरह बनेगी? इसका मैकेनिज्म, इथेनॉल इसमें यूज करवाएंगे। जैसे ही इथेनॉल यूज करवाएंगे ये Br क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर
माइनस होने पर इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, CH2 प्लस बन जाएगा। सही है, कार्बोकेटाइन बने। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगी, 1 2 की शिफ्टिंग हो जाएगी, 1 2 शिफ्ट। जैसे ये 1 2 शिफ्ट होगा, ये वाला कार्बन क्या हो गया, देखिए ये मिथाइल ग्रुप उठ के इस तरफ गया और इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसको पूरा करने के लिए ये हमने बेस जो यूज करवा रहे हैं वो है कि ये क्या काम करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये आपके पास प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ब्रोमीन बाहर गया तो उसके ऊपर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बोकेटाइन को पूरा करने के लिए क्या होगा, आपका जो बेस है सबसे पहले मिथाइल ग्रुप 1 2 पोजीशन पे शिफ्ट करेगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करने पर चार्ज क्या आ जाएगा, यानी कि ये जैसे ही इधर गया तो उस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसको पूरा करने के लिए ये जो हम बेस यूज करवा रहे हैं, बेस अपना रिएक्शन करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा अल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल 2, अब ये सेकंड एग्जाम्पल हमारी क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन की। सही है, जो आप पहली वाली रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था और इसमें क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म HCl से H क्या काम करेगा, ये पाई बॉन्ड इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये H उस तरफ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अब इन दोनों कार्बन के दरमियान देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये H इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सही है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये वाला कार्बन क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा। सही है, ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर गया और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए अब कैटाइन जो है, कार्बोकेटाइन क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। जब इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इसको स्टेबल करने के लिए ये जो H
यहाँ गया तो क्लोरीन खाली बचा था, क्लोरीन क्या काम करेगा, इस H को कैप्चर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और ये HCl दोबारा हालत में आ जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सही, तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड, यही प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गई। यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले एडिशन हुई हाइड्रोजन की एडिशन होते ही ये मार्कोनी रूल के तहत हुई, तो हाइड्रोजन कहाँ गया, उस जगह गया जहाँ पर ज्यादा थे, तो ये CH3 यहाँ पे लग गया और इसको बना दिया इसने कार्बोकैटायन। इसको स्टेबल करने के लिए ये शिफ्टिंग हुई, यानी रीअरेंजमेंट हुई, यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, मिथाइल ग्रुप उठ के इसके पास आ गया और इस वाले कार्बन को बना दिया कार्बोकैटायन। इसको पूरा करने के लिए ये जो क्लोरीन था H देने के बाद जो बचा था, ये क्या काम करेगा, इस H को कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। सही है, अब हम आगे चलते हैं, इसकी तीसरी एग्जाम्पल करते हैं। चलिए तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, OH के साथ इस रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि ये OH क्या काम करेगा, इससे H लेगा, OH इससे H ले रहा है। सही, जैसी H लेगा इसकी हालत कैसी हो जाएगी, वाटर की, ये वाटर बन जाएगा, H2O अनस्टेबल हो जाएगा। सही है, जैसे अनस्टेबल होगा यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, -H2O बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसको पूरा करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव साइन कार्बोकैटायन, और ये CH, ये CH और ये CH3। सही है, अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के पास गया तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए, और ये वाला कार्बन क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, ये H जो बाहर इसने H दिया था, अब ये नेगेटिव आयन वाला क्या काम करेगा, HSO4 नेगेटिव, ये यहाँ से एक H को लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और ये -H2SO4 बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सही है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट की थर्ड एग्जांपल कंप्लीट हो गई। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप ने प्रोटॉन को कैप्चर किया, वाटर का मॉलिक्यूल बना, जैसी वाटर का मॉलिक्यूल बना यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस यानी कि एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट होने के बाद इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, कार्बोकैटायन यानी कि पॉजिटिव साइन आ गया और ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। इसके पास
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो मिथाइल ग्रुप, इन 3 मिथाइल में से कोई सभी एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ पास उठ के अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस वाले कार्बन को क्या बना देगा, कार्बोकैटायन। इसको पूरा करने के लिए ये जो सल्फ्यूरिक आयन, नेगेटिव आयन हमारे स्टार्ट में बना था, जो H देने के बाद इसके पास बना था, ये क्या काम करेगा, जिस कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप उठ के गया है उसी कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड आयन बना देगा, उसका इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देके आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू पेंटाइल रीअरेंजमेंट की 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इन्हीं यानी कि रीअरेंजमेंट के नेम रिएक्शन करवाऊंगा। तो उम्मीद है ये आप लोग के समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नए रीअरेंजमेंट साथ ही साथ करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।